रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। सोहन का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी, न ही खाने के लिए कोई साधन था। सोहन दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता। यह देखकर सोहन के माता पिता बहुत दुखी होते। हमारे पास ना अपना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो रीमा, हमारा बेटा बहुत मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। सोहन ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, वह ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सोहन हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ न दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन सोहन लालाराम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। लालाराम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। सोहन अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि लालाराम बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। लालाराम को उदास देख मोहन तुरंत लालाराम के पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है, मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। सोहन की बात सुनकर लालाराम को गुस्सा आ गया और वह सोहन से गुस्से में बोला, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहाँ से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है, ये सब वक्तव्य की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन की बात सुनकर लालाराम बहुत प्रसन्न हुआ। अरे सोहन, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद्द था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे कि बेटा सोहन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी यह धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानी आती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान हैं। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे सोहन, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए, तो क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही जाए। सोहन, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, पर हमारे गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ पाऊंगा।
अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ सोहन, वह क्या तरीका है? सोहन ने लालाराम को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर लालाराम सोहन से कहता है, अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए, ठीक है? सोहन, तुम बहुत नेक इंसान हो, कल से तुम इस काम पर लग जाओ। अरे वाह सोहन, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तेरी यह योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। सोहन फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन सोहन जदत और विनोद नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने लालाराम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी। जी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी मैं एक मजदूर हूँ, पास ही के एक गांव में रहता हूँ, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, बस उसी काम को करके अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई मजदूरी। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसीलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब लाला राम सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। लाला राम ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए तो मैं चलता हूँ। सेठ जी आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है, मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। सोहन वहाँ से जाने लगता है। तभी जगत विनोद ने सोहन को रोककर यह पता लगाने के लिए बोलता है कि लालाराम ने सोहन को उन लोगों के बारे में क्या बताया है। अरे भाई इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। सोहन तुरंत उनके पास चला गया और बोला, धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बताओ कि लाला राम हमारे बारे में क्या कह रहा था? सेठ जी मैं पहले लाला राम सेठ के यहाँ काम करता था, पर वह बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उनके यहाँ दिन रात मेहनत करता, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? लाला राम ने हमारे बारे में क्या कहा? थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे जब पलट कर देखते हैं तो वहाँ उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी, जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। यह देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। थानेदार साहब, यह किसकी लाश है और यह हमारे खेत में कहां से आ गई? अब बहाने मत बनाओ। पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो और अब कह रहे हो कि यह क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि ये सब क्या है। ये लाश यहाँ कैसे आई, हमें कुछ नहीं पता। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई
तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। इस मामले से बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीब सोचनी शुरू की। तभी सोहन वहां आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? सोहन देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में ये कंकाल आ गया है। मालिक, यह कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ सोहन, पता नहीं ये कंकाल यहाँ कहां से आया है और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने यहाँ मारकर गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सके। तीनों को आपस में खुसफुसर करते देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो जेल कौन जाएगा। थानेदार साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम तय कर लें कि जेल कौन जाएगा। मैं बस 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से फैसला करो कौन जाएगा जेल। सोहन, जगत और विनोद थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगे। देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए कौन जाएगा। हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। सोहन भाई, कोई उपाय सोचो जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सके। मालिक, एक बात कहूं, इस कंगाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले जमीन में दबाया गया होगा। हरे भरे खेतों, कच्चे घरों और मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरे एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था रामू। रामू उस गांव का सबसे गरीब आदमी था। उसके पास ना तो जमीन थी, ना धन और ना ही कोई पक्का काम। रामू की झोपड़ी गांव के आखिरी सिरे पर थी। बरसात आती तो छत टपकने लगती। गर्मी में धूप झोपड़ी को आग बना देती और सर्दियों में ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ जाती। कई बार ऐसा होता कि रामू और उसकी पत्नी को दिन में सिर्फ एक ही वक्त का खाना मिल पाता। रामू की पत्नी सीता दिल की बहुत साफ थी, लेकिन घर की हालत देखकर उसका मन अक्सर परेशान हो जाता। एक शाम की बात है। चूल्हे में आग धीमी धीमी जल रही थी। बर्तन में बस थोड़े से चावल थे। सीता ने गहरी सांस लेकर कहा, रामू कब तक ऐसे ही चलेगा? आज फिर सिर्फ थोड़ा सा खाना है। अगर कुछ नहीं किया तो हमारा घर कैसे चलेगा? रामू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सीता, मैं कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है। सीता ने थोड़ी सख्ती से कहा, मैं लालची नहीं हूँ, लेकिन जिंदा रहने के लिए 2 वक्त की रोटी तो चाहिए ही। रामू चुप हो गया। वो जानता था कि उसकी पत्नी गलत नहीं कह रही, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए बुरा भाव नहीं था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे उसके पास खुद कुछ भी ना हो। अगले दिन सुबह सुबह गांव में खबर फैल गई। आज गांव में एक साधु बाबा आए हैं। लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई खेत जा रहा था, कोई बाजार। साधु बाबा धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजर रहे थे। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे और चेहरे पर गहरी शांति। साधु बाबा हर घर के सामने रुककर कहते, बेटा, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा।
मैं बहुत दूर से आ रहा हूं बेटा, बहुत जोर से प्यास लगी है। लेकिन गांव वालों का मन कठोर हो चुका था। कोई बोला, हमारे पास खुद नहीं है, जाओ बाबा आगे किसी और से मांगो। किसी ने पानी नहीं दिया, किसी ने भोजन नहीं दिया। धूप तेज होती जा रही थी। साधु बाबा थककर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय रामू लौट रहा था। उसने साधु बाबा को पेड़ के नीचे बैठे देखा। बाबा का चेहरा थका हुआ था और होंठ सूखे हुए थे। रामू ने तुरंत पूछा, बाबा क्या बात है, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या हो गया बाबा, बताओ। साधु बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो। बहुत जोर से भूख लगी है बेटा। बाबा खाना तो बहुत साधारण है, लेकिन जो है वही ग्रहण कीजिए। रामू घर गया और सीता से बोला, सीता, एक साधु बाबा आए हैं, हमारे पास थोड़ा सा ही खाना है, लेकिन आधा उन्हें दे देते हैं। सीता ने बिना एक पल सोचे कहा, जरूर दीजिए, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। दोनों ने अपना खाना साधु बाबा को परोस दिया। साधु बाबा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटा तुम दोनों दिल के बहुत अच्छे हो। दुनिया में धन से नहीं, दिल से अमीर लोग बहुत कम होते हैं।